तो निकाय चुनाव से जुड़ी खबरें आपको लगातार बताते रहेंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पर सत्येंद्र दुबे हत्याकांड मामले का मुख्य आरोपी रंजीत फिलहाल अनशन पर बैठा हुआ है। 3 साल से ये जेल में है और सत्येंद्र दुबे हत्याकांड का मुख्य आरोपी रंजीत बताया जा रहा है। खुदीराम बोस कारा में अनशन पर फिलहाल रंजीत बैठा हुआ है। आपको बता दें कि मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रहा है। आरोपी है और ये खुद मांग कर रहा है कि इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। 3 साल से जेल में बंद है इंजीनियर सत्येंद्र दुबे हत्याकांड का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। फिलहाल अनशन पर बैठा हुआ है। अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता प्रवीण ठाकुर से। प्रवीण, मुख्य आरोपी है जो खुद सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। देखिए, इस मामले में 3 साल से अधिक समय से रंजीत कुमार झा, जो समस्तीपुर का रहने वाला है, वो केंद्रीय कारा मुजफ्फरपुर में बंद है और कल से अनशन प्रारंभ हुआ है और इसकी सूचना उन्होंने जेल अधीक्षक को दे दी है। और जेल अधीक्षक से मेरी बात हुई है, उनके मुताबिक सिविल सर्जन से संपर्क किया गया है और अनशन के दौरान जो स्वास्थ्य की जो बुनियादी जरूरतें होती है उनका लगातार चेकअप किया जाएगा और इसके लिए सिविल सर्जन को लिखा गया है। साथ ही साथ जो जेल के आईजी हैं उन्हें भी इस बात की इंतला जेल प्रशासन द्वारा दे दी गई है। लेकिन इस मामले का सबसे बड़ा पहलू यह है कि इस मामले में 4 लोगों की हत्या कर दी गई थी और सत्येंद्र दुबे एक ईमानदार ऑफिसर माने जाते थे और उनकी हत्या हुई थी। तो एक कैदी के द्वारा अनशन किया जा रहा है, केस की फिर से जांच की मांग की जा रही है और सबसे बड़ी बात की सीबीआई से जांच की मांग वो कर रहे हैं। लेकिन हर एक आदमी को न्याय मांगने का अधिकार हो सकता है, लेकिन एक ईमानदार ऑफिसर की जान गई है इस मामले में, तो आप समझ सकते हैं कि जेल के अंदर से जो हुंकार अभी दिखाई पड़ रही है। 3 साल पहले कई परिवारों को बिछोड़ना पड़ा था। इस मामले में 4 लोगों की हत्या हुई थी। उस मामले का यह मुख्य आरोपी रहा है रंजीत कुमार झा और यह अब अनशन के माध्यम से प्रशासन, प्रेस और तमाम आयोग का अटेंशन अपने ऊपर लेना चाह रहा है। प्रवीण, 3 साल से जेल में है रंजीत, सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। फिलहाल इससे बात हो पा रही है, क्या कुछ बता रहा है ये? जी देखिए, मेरी रंजीत से कोई बात नहीं हो पाई है क्योंकि वो केंद्रीय कारा में बंद है और इस मामले की का ट्रायल भी शुरू है। स्पीडी ट्रायल के तहत यह मामला चल रहा है। अनुसंधान के स्तर पर जो एसटी के स्तर पर अनुसंधान पूरी की जा चुकी है और तमाम रिपोर्टों को अदालत में सबमिट भी किया जा चुका है। अब ऐसे में सिर्फ सजा मुकर्रर करना ही बाकी रह गया है। अब ऐसे में इसके द्वारा रंजीत कुमार झा के द्वारा जो मांग की जा रही है कि पूरे मामले की फिर नए सिरे से जांच की जाए, तो एक मांग हो सकती है, लेकिन इस मांग पर कितना विचार सीबीआई और दूसरी एजेंसियां करती है वो अलग विषय है। आपको मैं पहले भी बता रहा हूँ, इस मामले में 4 लोगों की हत्या हुई थी। काजी मोहम्मदपुर थाने में भी यह मामला दर्ज है और पुलिस ने प्रारंभिक रिपोर्ट अनुसंधान की अदालत को सौंप चुकी है। अब सजा मुकर्रर होना ही बाकी है। प्रवीण, इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। तो हमारे संवाददाता प्रवीण बता रहे थे कि फिलहाल रंजीत कुमार झा, जो कि इस पूरी हत्याकांड का मुख्य आरोपी है, 3 साल से जेल में सजा काट रहा है, वो अनशन पर बैठा हुआ है। सीबीआई जांच की मांग कर रहा है लगातार। आपको बता दें कि इंजीनियर सत्येंद्र दुबे की हत्या हुई थी। कुल मिलाकर 4 लोगों की हत्या हुई थी, जिनमें एक इंजीनियर सत्येंद्र दुबे थे और इस मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया है रंजीत कुमार झा को। सजा का ऐलान होना है और इससे ठीक पहले रंजीत बैठा है अनशन पे और मांग कर रहा है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। और इस वक्त बड़ी खबर रांची से है, जहां खारगड़ा बस स्टैंड में देर रात असामाजिक तत्वों ने 2 बसों को जला दिया और नक्सली बंद के दौरान ये बस स्टैंड में खड़ी थी और तभी ये हादसा हुआ। बस में आग जलते देखा गया और घंटों की मशक्कत के बाद आग को बुझाया जा सका। तब तक बस का अधिकतर हिस्सा जल चुका था। दोनों बसें रांची से सिमडेगा होते हुए मालसाड़ा तक जा रही थी और वहीं बस मालिक ने इस घटना के पीछे किसी की साजिश की बात कही है। तो रांची के खारगड़ा बस स्टैंड में देर रात असामाजिक तत्वों ने 2 बसों को जला दिया है। वहीं बस मालिक ने इस घटना के पीछे साजिश की बात कही है और नक्सली बंद के दौरान ये बसें बस स्टैंड में खड़ी थी, तभी ये हादसा हुआ और घंटों की मशक्कत के बाद आग को हालांकि बुझाया जा सका, लेकिन तब तक अधिकतर हिस्सा जो बस का है वो जल चुका था और दोनों बसें रांची से सिमडेगा होते हुए माला साड़ा तक जाती थी और कल बंदी के दौरान ये बसें जो स्टैंड में खड़ी थी, तभी इन दोनों बसों को जला दिया गया। मालिक ने इसके पीछे किसी साजिश की बात कही है। तो रांची के खारगड़ा बस स्टैंड में देर रात असामाजिक तत्वों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया और 2 बसों को जला दिया है और ये दोनों बसें जो है नक्सली बंद के दौरान स्टैंड में खड़ी थी और तभी ये हादसा हुआ है। घंटों की मशक्कत के बाद
आग को बुझाया गया, लेकिन तब तक बस का अधिकतर हिस्सा जो है वो जल चुका था। दोनों बसें जो है वो रांची से सिमडेगा होते हुए मालसाड़ा तक जाती थी और बस का जो मालिक है उसने ये कहा है कि इस घटना के पीछे किसी की साजिश हो सकती है। और इस वक्त फोनलाइन पर हमारे रांची संवाददाता अमित जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। अमित, मालिक ने साजिश का आरोप लगाया, इस घटना में क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? बिल्कुल, हमारी बस के मालिक से बात हुई और उनका कहना था कि ये जो घटना हुई, चूंकि कल नक्सली बंदी था पूरे भारत में, वैसे में जनरली होता है कि बस स्टैंड में लोग बस लगा के और स्टाफ वगैरह भी घर चले जाते हैं, चूंकि छुट्टी का दिन होता है। और ये लोग जब घर में थे तो पता चला, यहाँ से स्टैंड से कोई फोन किया कि आपकी बस में आग लग गई है। फिर इन लोगों ने, चूंकि 1 बजे रात की ये बात है और 2 बजे तक वहाँ फायर ब्रिगेड पहुंचा, तो तब तक बस जल चुकी थी। और अब फिलहाल तो पुलिस में भी मामला रिपोर्ट हो गया है, लेकिन ये लोग साजिश की बात कर रहे हैं। जी अमित, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रांची संवाददाता अमित हमें जानकारी दे रहे थे। कल देर रात की एक घटना है, लगभग 1 बजे रात में इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। मालिक साजिश की बात कर रहे हैं, हालांकि पुलिस की ओर से कार्रवाई की बात कही जा रही है। तो कल देर रात असामाजिक तत्वों ने खादगड़ा बस स्टैंड में 2 बसों को आग के हवाले कर दिया और दोनों बसें जो है वो लगभग जल चुकी है। तो आपको बता दें कि खादगड़ा बस स्टैंड में देर रात असामाजिक तत्वों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया और नक्सली बंद के दौरान इस तरह की जो बसें हैं दोनों वो बस स्टैंड में खड़ी थी और तभी कुछ असामाजिक तत्वों ने दोनों बसों को आग के हवाले कर दिया। और आपको बता दें कि आग के बाद दोनों बसें जो है वो जल गई है। और इन खबरों के बाद चलिए एक बार फिर से रुख करेंगे नगर निकाय चुनाव का। मतदान जारी है, लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे पटना संवाददाता अविनाश, उनसे बात करते हैं। अविनाश, अब लगभग मतदान समाप्त होने के लिए है, काफी वक्त गुजर चुका है, फिलहाल क्या तस्वीर नजर आ रही है वहां पर? देखिए मोनिका, 7 घंटा हो चुके हैं और जो वोटिंग का प्रतिशत है वो बहुत बढ़िया नहीं है। जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसकी तरफ से कहा गया है कि 1 बजे तक 35% के आसपास वोटिंग हुई है। पटना में उससे भी कम है, 30% के आसपास। हम अभी 26 नंबर वार्ड में हैं और यहाँ 4 बूथ बने हुए हैं और यहाँ इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं वोट डालने और यहाँ 30% के आसपास वोटिंग हुई है। तो कुल मिलाकर देखें तो वोटिंग बहुत अच्छा नहीं है अभी और इसका एक कारण तो गर्मी ही है, लेकिन लोगों में भी जागरूकता नहीं है ये नगर निगम चुनाव के प्रति, यह भी एक कारण है। और इस जागरूकता नहीं लाया गया है, एक दूसरा कारण है। तो यूँ कहें कि नगर निगम चुनाव में जो वोटिंग का प्रतिशत है, अपने नगर जो वार्ड पार्षद है उनको चुनने को लेकर है, यहाँ शहर के लोगों में कोई खास दिलचस्पी नहीं लग रही है और इसी कारण है कि जो टर्न अप हुआ है वोटर का वो बहुत कम है। एक और है कि जो पढ़ा लिखा वर्ग है उनकी संख्या बहुत कम बाहर निकले हैं। वो लोग जो पढ़ा लिखा अपर क्लास जो है, खासकर मिडिल अपर क्लास है, बूथ पर बहुत कम नजर आए हैं। जी अविनाश, बूथ पर बहुत कम नजर आ रहे हैं लोग। अविनाश, बूथ पर बहुत कम लोग नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इसकी एक वजह ये मानी जाए कि जिस तरह से वादे किए जाते हैं शहर में, इलाके में काम करने का, वो नहीं किया जाता। निश्चित रूप से देखिए, वार्ड पार्षद जो होते हैं, हालांकि जो उनका कहना है कि उनका बहुत सीमित दायरा है, वो चाहकर ही बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं, उनके पास धन का अभाव रहता है, सरकार का उन पर नियंत्रण रहता है, जो अधिकारी हैं उनका दबाव रहता है, इसलिए चाहकर भी कुछ कर नहीं पाते हैं। हालांकि चुनाव में उनके तरफ से वादा बहुत किया जाता है कि शहर को साफ कर देंगे, नाली साफ कर देंगे, नाली ठीक बना देंगे, पानी की व्यवस्था ठीक से होगी, सड़क पर भी लाइटिंग की व्यवस्था होगी, लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं होता। पार्क की व्यवस्था अच्छी होगी, लेकिन इस तरह से कुछ खास नहीं होता है उनके तरफ से, और यह भी एक कारण हो सकता है। इसके अलावा मोनिका, इस चुनाव में अभी कई जगह से खबर आ रही है, काफी तनाव है। पटना सिटी में तो गोली चलने की भी खबर आई है। पटना में अभी भी छज्जू बाग हो गया, विग्रहपुर हो गया, कंकड़बाग में इस तनाव की खबरें आ रही हैं। दो प्रत्याशियों के बीच तनाव बना हुआ है, कई जगह बूथ कैंसिल करने की मांग भी हो रही है। तो इस तरह की स्थिति है। पटना से बाहर भी कई जगह हंगामा हुआ है। तो चुनाव में जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर सवाल जरूर खड़ा हो रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से हालांकि सख्ती का आदेश दिया गया है, कार्रवाई की बात कही गई है, लेकिन उसका कुछ खास असर नहीं दिखता है। और सबसे बड़ी बात है कि वोटर टर्न अप नहीं हुए हैं, यह एक चिंता की बात है। अविनाश, यहाँ जानना चाहेंगे जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि नगर निकाय चुनाव जो होता है, निकाय चुनाव में स्थानीय मुद्दे होते हैं, लोगों की खास रुचि होनी चाहिए, उनका अपना इंटरेस्ट ज्यादा होता है, बावजूद इसके लोग नहीं आ रहे हैं मतदान केंद्रों की तरफ, क्या वजह माना जाए?
चिंता की बात यह है कि राजधानी पटना जो है इसे सरकार की तरफ से कहा जाता है कभी पेरिस बनाया जाएगा, कभी इसे, क्योंकि राजधानी है इसलिए पूरे बिहार के लिए एक शहर जो होगा या सुंदर शहर होना चाहिए, लोगों अच्छी ढंग से सब सारी व्यवस्था होनी चाहिए, पार्कों की व्यवस्था हो, चाहे पेयजल की व्यवस्था हो, जो नाले वगैरह बनते हैं उसकी पर्याप्त व्यवस्था हो, लेकिन जिस ढंग से नगर निगम का चुनाव होता है, वार्ड पार्षद जीत के आते हैं और उन्हें जो काम करना चाहिए उस ढंग से वो कर नहीं पाते हैं। 2-3 कारण हैं इसके। एक तो मैंने बताया कि उन्हें पर्याप्त धन नहीं रहता है, सरकार का दबाव रहता है, अधिकारियों की उन पर निगरानी होती है। तो कुल मिलाकर एक चीज तो तय है कि नगर निगम को स्वतंत्र करने यानी कि ऑटोनोमस बनाने की मांग होती रही है, और अगर इस तरह की व्यवस्था हो जाए तो निश्चित रूप से नगर निगम का एक दबदबा बढ़ेगा और लोगों की उस पर विश्वास बढ़ेगी। तब शायद संभव है कि चुनाव में नगर निगम के प्रति लोगों का उत्साह हो, जैसा कि बाहर दिल्ली और दूसरे मुंबई में हमें देखने को मिलता है। और एक कारण और भी है कि यहाँ पार्टी के स्तर पर चुनाव नहीं होता है। हालांकि कई बार मांग उठती रही है, लेकिन किसी पार्टी ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। तो इन सब चीजों पर भी विचार करने की जरूरत है। अविनाश, पार्टी की तरफ से प्रत्याशी नहीं होते, इसमें सबसे बड़ी बात ये आप बता रहे हैं, एक वजह है कि लोगों का जो रुचि है वो कम होता है, लेकिन निजी स्तर पर भी लोगों को काफी रुचि होती है क्योंकि लोग इससे खुद को जुड़ाव खुद का महसूस करते हैं। ऐसे में जानना चाहेंगे कि आप बता रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो घरों से नहीं निकल रहे हैं, मतदान नहीं कर रहे हैं। पिछले 5 सालों में क्या पटना में वैसा काम नहीं हुआ जैसा लोग चाहते थे? देखिए मोनिका, कुछ चीज़ें ऐसे चाहिए क्योंकि बहुत छोटे स्तर पर चुनाव, वार्ड स्तर पर चुनाव होता है। हालांकि चुनाव काफ़ी रोचक होता है, कई बार तो परिवार में ही चुनाव होते हैं तो रोचक तो होता है, लेकिन जो समस्याएं हैं उसको लेकर लोग हालांकि राजधानी में रह रहे हैं तो उन्हें लगता है कि सरकार उनकी समस्याओं का निराकरण कर देगी, समाधान कर देगी। तो जो जैसे कि नगर विकास विभाग हुआ या PhD हुआ या पथ निर्माण विभाग हुआ या इलेक्ट्रिसिटी विभाग हुआ, तो इन सब विभागों की तरफ यहाँ के लोगों का एक तरह से ये होता है कि नगर निगम से अधिक इन विभागों पर ज्यादा विश्वास होता है। और यह भी एक कारण है कि अविनाश, इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। तो पटना से हमारे संवाददाता अविनाश बता रहे थे कि फिलहाल पटना के कई बूथों में लोग नहीं पहुंच रहे हैं, इक्का दुक्का लोग पहुंच रहे हैं और जो वोटिंग प्रतिशत है जो वो बता रहे थे वो भी संतोषजनक नहीं है। सिर्फ पटना की बात करें तो अब तक सिर्फ 30% ही यहां पर वोटिंग हुई है, जो कि काफी निराशाजनक मानी जा रही है। काफी बूथों की हमने बात की, हर जगह पर लोग काफी नजर आए, लेकिन पटना जो कि राजधानी है यहाँ पर ऐसे भी कई बूथ हैं जहां पर लोग ही नहीं पहुंच रहे हैं, इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे हैं मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जनप्रतिनिधि जो वादे करते हैं, जो दावे करते हैं वो पूरे नहीं किए जाते। और इधर जनप्रतिनिधि ये तर्क देते हैं कि उनके पास पर्याप्त धन नहीं होता कि वो अपने इलाके की समस्याओं का समाधान कर सके। और अमित, जैसा कि बता रहे थे, काफी पॉश इलाका है, राजधानी है, उसके बावजूद लोग नहीं पहुंच रहे। जी बिल्कुल मोनिका, लोगों में आक्रोश इस बात को लेकर है कि लगातार वायदे किए जाते हैं और जो जनप्रतिनिधि है वो चुनाव के वक्त ये कहते हैं, क्योंकि वो भी उनके बीच का व्यक्ति होता है और उन पर उम्मीद ज्यादा होती है लोगों की कि ये कुछ काम करेगा, जो हमारे गली मोहल्लों की जो दिक्कतें हैं जो उसे दूर कर पाएगा। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, जिस वजह से लोग वहां काफी परेशान हो जाते हैं। और जो लोग ये सोचते हैं कि अगले 5 साल में हमारा काम होगा, वो नहीं होने से निराश, एक तरह से कहें तो निराशा उनके हाथ लगती है और वो ज्यादा रुचि इस चुनाव में नहीं लेते हैं। हालांकि स्थानीय स्तर पर यह काफी रोचक होता है चुनाव, स्थानीय लोग होते हैं, स्थानीय मुद्दे होते हैं, लेकिन बावजूद इसके लोग अगर बूथों तक नहीं आ रहे हैं, मतदान केंद्रों तक नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो उनके साथ एक तरह से कहें तो जो धोखा हुआ, जो उन्हें वायदे किए जाते हैं वो पूरा नहीं हुआ। जिस तरह से आए दिन देखते हैं समस्याएं आती रहती है, वो पूरी नहीं हुई है। इस वजह से लेकर लोगों में नाराजगी हो सकती है। शायद यही वजह है कि मतदान का प्रतिशत राजधानी में इतना कम है अब तक। बिल्कुल है। उसके अलावा अपने दर्शकों को लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, मतदान की तस्वीरें देख रहे हैं, सुरक्षा किस तरह के हैं वो दिखा रहे हैं। इस बीच सुरक्षा के इंतजामों के बीच किस तरह से हंगामा किया जा रहा है और कितना उत्साह वोटरों के बीच में है ये भी दिखा रहे हैं। एक साथ 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं मतदान की। इसके अलावा आपको वोटिंग की कुछ और जगहों की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। पूर्णिया की तस्वीर है, बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हाजीपुर की तस्वीर, समस्तीपुर की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। इसके अलावा अन्य 6 जगहों की और भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, नालंदा, आरा, मुजफ्फरपुर और बाकी जगहों की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
और इस वक्त नालंदा संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए, हम उनसे बात करेंगे। ओम प्रकाश, नालंदा में किस तरह का मतदान रहा अब तक, इस वक्त क्या कुछ स्थिति वहां है? यहाँ पर जो मतदान है वो आज सुबह से काफी उत्साहपूर्ण वातावरण हो रहा है। जितने बूथ है प्राय सभी बूथों पर मतदाताओं की लंबी कतारें सुबह से देखी गई। महिला मतदाताओं की भी काफी तादाद देखी गई। हालांकि गर्मी का आलम था कि अत्यधिक बहुत भीषण गर्मी यहाँ पर, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से मतदाताओं को में उत्साह देखा गया वो काफी तारीफ था। जो और यही वजह हर बूथ पर काफी लंबी कतारें सवेरे देखे गए। अभी भी लोगों का आने जाने का सिलसिला जारी है। लोग बूथ पर आ रहे हैं। तो छोटे बच्चे लोग हैं, छोटे हुए जो लोग हैं वे लोग भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर बूथ पर। जी ओम प्रकाश, नालंदा में किस तरह की झड़प या किस तरह के हंगामे की खबर आई आज मतदान के दौरान अब तक? जहाँ तक वोटिंग परसेंटेज का सवाल है, अब तक जो रिकॉर्ड सामने आ रहा है वो 45 से 50% से मतदान का रिकॉर्ड आया है। और ये काफी उत्साहजनक है क्योंकि वोटिंग परसेंटेज और बढ़ने की संभावना है। लेकिन अभी फिलहाल जो है 50%, 45 से 50% के बीच जो है अभी मतदान होने का रिकॉर्ड सामने आया है। बिल्कुल ओम प्रकाश, मतदान का प्रतिशत काफी उत्साहजनक है और हम दृश्यों में भी देख रहे हैं किस तरह से बड़ी तादाद में लोग कतारों में लगे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ओम प्रकाश, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? तो लगता है हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि नालंदा में जो फिलहाल अनुमान लगाया जा रहा है वोटिंग प्रतिशत का वो 45 से 50% है, जो कि काफी अच्छा माना जा रहा है क्योंकि अभी और वक्त बचा है। और जैसा कि हमारे संवाददाता ओम प्रकाश बता रहे थे कि लोग काफी लंबी कतारों में अब भी यहां पर लगे हुए हैं और वोटिंग फिलहाल शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है। इस बीच रुक करेंगे भागलपुर का, जहां से आज दिन भर में कई बार छिटपुट घटनाओं की खबर आई है। सबसे ज्यादा जो घटनाएं हुई हैं वो भागलपुर में हुई है। भागलपुर में एक जगह पर झड़प हुई, जो दो प्रत्याशी के समर्थक हैं वो आपस में भिड़ गए, जमकर तोड़फोड़ की। भागलपुर की ये तस्वीरें हैं। इससे पहले भागलपुर में ही जिंदा बम बरामद किए गए थे, 10 जिंदा बम। जब निकाय चुनाव होना था उससे ठीक पहले पुलिस ने छापेमारी की थी और 10 जिंदा बम बरामद किए थे। फिलहाल आपको बता दें कि भागलपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर किस तरह से लोगों का आक्रोश फूटा था। उसके बाद फिलहाल पुलिस यहां पर लगातार कैंप कर रही है, पुलिस पहुंची हुई है, सुरक्षा के तमाम इंतजाम के दावे किए जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता आलोक जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। आलोक, भागलपुर में फिलहाल मतदान कैसा चल रहा है? जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि जो मतदान का दौर चल रहा था सुबह से लेकर अब तक का जो दौर चला, ये काफी रुझान इसके अलग अलग देखने को मिले यहाँ पर। जैसे कि सुबह में इसमें काफी ज्यादा संख्या में बढ़ोतरी थी, मतदाता जो है बहुत ज्यादा मात्रा में, भारी मात्रा में बूथों पर आ रहे थे और अपना मतदान कर रहे थे। लेकिन जो दोपहर का समय था उस समय वो काफी संख्या घट गई, काफी कम हो गई, जिसकी वजह से जो अब तक के रुझान है वो साफ तौर पर तो अब तक स्पष्ट रूप से नहीं आया सामने। लेकिन ये बात सही सामने आ रही है कि 40 से 45% मतदान अब तक यहाँ पर हुए। जी आलोक, अच्छी बात यह है कि 40 से 50% मतदान वहाँ झड़पों की बात वहाँ सामने है, हंगामे की बात सामने है। क्या इसका कुछ मतदान पर असर पड़ा है? अभी भी समय बचा हुआ है, मतदान लोग करने आएंगे, इसका कुछ असर वहाँ दिख रहा है क्या? जी, अभी सबसे पहली बात हम आपको बताना चाहेंगे कि जो यहाँ पर वोटर लिस्ट है उसमें जो गड़बड़ी का मामला सामने आया है, इसको लेकर मतदाता काफी निराश है। और यहाँ पर जो हंगामा हो रहा है इसकी मुख्य वजह यही है, जिला प्रशासन कन्नी काट रहा है इस पूरे मामले को लेकर कि ये उसका दोष नहीं है। सच मायने में ये जिला प्रशासन की प्रॉपर वे में गलती नहीं मानी जा सकती है। लेकिन क्योंकि आज का दिन जिला प्रशासन के नाम है और संभालना मुंह की जिम्मेदारी जिला प्रशासन को है, तो वो पब्लिक को रोकने की कोशिश कर रही है। जबकि जो आम मतदाता है वो अपना दर्द, अपना फरियाद कहाँ जाकर सुनाए, उन्हें अब तक ये समझ में नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से ये हंगामा शुरू हुआ और अब तक चलता आ रहा है। कहीं ना कहीं छिटपुट घटनाएं होती जा रही है। जी अमित जी, आलोक, जिस तरीके से आप बता रहे हैं लोग वहां काफी नाराज हैं और वोटर लिस्ट जो नाम है वो गायब है, इस बाबत क्या कुछ कहा जा रहा है? जो अधिकारी हैं उनके द्वारा आखिर इस तरह की समस्या आई, लोग मतदान से वंचित रह गए। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो अधिकारी हैं वो पूर्ण रूप से पुष्टि इस बात की नहीं कर रहे हैं कि आखिर गड़बड़ी कहां से हो पा रही है, और शायद वो खुले तौर पर सामने भी नहीं आ रहे हैं क्योंकि पब्लिकली आक्रोश न झेलना पड़े। लेकिन जो जिला प्रशासन है वो यहाँ के पब्लिकों को
मैनेज करने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है कि इस बाबत जो भी रिपोर्ट होगी, हालांकि सीएम के निर्देश पर 2 बूथ कैंसिल कर दिए गए इसी हंगामे को लेकर, लेकिन अब तक जो पब्लिक में आक्रोश है वो कहीं न कहीं वोटर लिस्ट को लेकर है, क्योंकि जो वोटर लिस्ट है उसमें डिलीटेड जो नाम है उसमें डिलीटेड मार दिया गया है, जिसकी वजह से उनका वो नाम हट गया है और वो आक्रोशित है। जी अमित जी, आलोक, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो भागलपुर संवाददाता आलोक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे और जैसा आलोक बता रहे थे, भागलपुर में कुल मिलाकर मतदान अभी ठीक ठाक चल रहा है और मतदान का प्रतिशत भी कुल मिलाकर अच्छा ही है। 40 से 50% तक मतदान अब तक हुआ है। अगर हंगामों की बात करें तो लोगों में जो आक्रोश है, वोटर लिस्ट नाम गायब उनका हुआ, इसकी वजह से आक्रोश है। अधिकारी हालांकि इससे कन्नी काटते हैं और आधिकारिक तौर पर इस पर कुछ भी नहीं क्या कहा जा रहा है और इसको लेकर ही वहां हंगामा ज्यादा हुआ है, जिसे देखते हुए बूथों को भी कैंसिल किया गया। और फिलहाल अगर इस वक्त की हम बात करें तो मतदान कुल मिलाकर वहां सही चल रहा है और भागलपुर में इस वक्त मतदान पूरी तरीके से सुचारू रूप से चल रहा है। चलिए, भागलपुर के बाद अब बात गया की करते हैं, जहां पर मतदान अब भी जारी है। लोग बड़ी तादाद में गया में भी पहुंच रहे हैं और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं गया की, किस तरह से निकाय चुनाव के दौरान लोग यहां पर वोट करने के लिए पहुंचे हैं। बात करेंगे अपने संवाददाता ज्वाला से, जो कि पल पल की खबर देने के लिए गया में मौजूद हैं, बोध गया में मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। ज्वाला, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, मतदान का समय अब भी है, हालांकि बहुत कम समय है, क्या कोई अनुमान लगाया जा रहा है कितना प्रतिशत वोट हुआ है? जी मोनिका, मैं आपको बता दूं, मतदान का 1 घंटा और समय है। सुबह 7 बजे से शाम को 4 बजे तक समय दिया गया है मतदाताओं को मतदान करने की। 3 बज चुका है, इसलिए 1 घंटा भी और समय है। मतदाता जितने हैं अपने मतदान का प्रयोग कर सकते हैं। जी ज्वाला, इस वक्त जानना चाहेंगे, मतदान का समय अभी भी 1 घंटा बचा हुआ है, जिस तरीके से गर्मी काफी है, तापमान काफी बढ़ा हुआ है वहां, इसका भी कोई असर वहां देखा जा रहा है क्या मतदाता पर? जी अमित, मैं बता दूं, सुबह 7 बजे से ही जितने मतदाता थे, सुबह 7 बजे से ही लंबी लाइन लगा के, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, सुबह 7 बजे से ही लंबी लाइन लगा के अपना मतदान कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे ये दिन बीतता गया, 10 बजे 11 बजे, तो लोग धीरे धीरे कमते गए। 11 बजे के बाद 12-1 बजे कुछ प्रतिशत इसका कम हुआ, लेकिन अब 3 बज चुका है, तो जो भी बचे हुए मतदाता है वो बाहर निकलकर। ज्वाला, मतदान का प्रतिशत क्या अनुमान लगाया जा रहा है, कैसा मतदान हुआ है? ओवरऑल की बात करूँ गया की, तो लगभग अभी 42% मतदान हो चुका है और 1 घंटा में और जितने भी मतदाता है अपने मतदान का प्रयोग करना चाहते हैं। ज्वाला, इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। तो गया में अब तक 42% मतदान हुआ है, ये अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल शांतिपूर्ण ढंग से मतदान जारी है, हालांकि गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए मताधिकार का प्रयोग करने में वोटरों को थोड़ी दिक्कत जरूर आ रही है। फिर भी लंबी लंबी कतार देखी जा रही है। जैसा कि हमारे संवाददाता बोधगया से बता रहे थे ज्वाला, कि काफी तादाद में लोग अब भी मौजूद हैं और 3 बजे के बाद भी यहाँ पर लोग वोट देते रहेंगे, क्योंकि कतारें काफी लंबी है। तो बिल्कुल मोनिका, लगातार जिस तरीके से मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है, तापमान बढ़ने के साथ साथ मतदान का प्रतिशत भी बढ़ रहा है और लोगों पर इसका खास असर देखा जा रहा है। तो आपको हमने बताया कि किस तरह से वोटिंग हो रही है। नालंदा, भागलपुर और गया की बात की हमने, यहाँ पर मतदान का जो प्रतिशत है वो निकलकर सामने आ रहा है। फिलहाल आपको बता दें, नालंदा में सबसे अच्छी अभी तक वोटिंग हुई है, 45 से 50% का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा भागलपुर में 40 से 45% और गया में 42% तक मतदान हुआ है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटा सा ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं और देश भर की बड़ी खबरें आपको बताएंगे। अब मिसेस भाग्यशाली है एक नए समय, यानी कि रोजाना दोपहर 3:30 पे। मिसेस भाग्यशाली। Check. At times, you can see management as a tact of identifying new possibilities, even in challenging circumstances. Checkmate. With 16 years of excellence in education, Maharana Pratap Group of Institutions presents Pratap University, Jaipur, a blend of fine education. जरा पानी पिलाना। बाबूजी, आप भैंस ने ज्यादा दूध दे दिया है क्या? देगी क्यों नहीं, मैं उसे खिलाता हूँ पुष्टि चोकर। गाय की पहली पसंद पुष्टि चोकर। हमारी 11 साल की बेटी बचपन से इसके बारे में भी बताएं। हाँ, मैं घर की प्रमुख हूँ।
ये सारी जानकारी मैंने भी दी है। गणना करने वाले जब आपके घर आए तो आप भी उन्हें अपने सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के बारे में बेझिझक पूरी और सही जानकारी दें और पावती दें। सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय आधारित गणना 2011। रूप रंग में खिली है कन्या, काले केश में लगे अनन्या। Falcon Industries India Limited, a family at lift king of nations. Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग की। वोट खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं। भ्रष्टाचार है जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं हमारे देश में। बिहार में क्रिकेट की किसके नेतृत्व में बिहार क्रिकेट का विकास होगा? ये थोथी दलील है। खेल के अंदर का खेल है ये। किस तरीके की मानसिकता का ये परिचायक है? आज का जो समाज है वो भौतिक सुखों के तरफ ज्यादा उन्मुख है। बच्चों को क्वालिटी टाइम दे। कितनी उचित रह गई है सियासत में। मन में कहीं न कहीं आपका काला है। जनता समझ गई है कि कौन काला और कौन गोरा है। मेरे ऊपर कोई आरोप सिद्ध कर दे उसी दिन से मैं राजनीतिक जीवन से संन्यास होना क्या चाहिए? इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। बहस हर शनिवार शाम 6:30 बजे। विश्वामित्र इंडिया परिवार हर कदम विश्वास के साथ। चले तू बड़ा तेज ब्रेक मार। लब का ये जलवा तो देख सीटी मार। तेरे इश्क में बढ़ जा रहे हैं, तेरे इश्क में बढ़ जा रहे हैं कम्मा लेने के देने। तेरे इश्क में बढ़ जा रहे हैं कम्मा लेने के देने। तेरे इश्क में बढ़ जा रहे हैं कम्मा लेने के देने। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. खास लोगों से होगी खास बातचीत। दूसरे कौन सा कड़ा कदम उठाया जो इस सरकार ने? हम बड़ा सवाल कर रहे हैं कि ये महंगाई सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण है। भ्रष्टाचार और ज्यादा अपनी जड़ों को गहरा जमा चुका है। ये भी यहाँ पर सरकार बनाती है, क्योंकि सब इस पर रोटी सेकते हैं। ये पूरा दौर ये लूट का है। अधोगति की ओर झारखंड दौड़ा कर रहा है। एसएससी को अपने कमान पे सबसे पहले लोगों का मनोबल मुझे ऊपर उठाना है। अभी झारखंड को बहुत आगे जाना है। पार्टी आपको आगे क्यों नहीं करती है? मैं इस संस्कार का आदमी नहीं हूँ कि मैं किसी चीज के लिए लॉबी करूँ। एक इंटरिम रिपोर्ट आई, वही काफी लोगों रिपोर्ट के बुनियाद पर लोगों को देंगे हर सवाल के जवाब, क्योंकि वो होंगे हमारे सामने और बातें होंगी आमने सामने। देखिए हर रविवार रात 8:30 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा के लिए। गड्ढों की ये मार है गड्ढा, अंधकार का यार है गड्ढा, सत्ता का व्यापार है गड्ढा, हाय गड्ढा हाय गड्ढा हाय गड्ढा। आज हम गली चौक चौराहे मोहल्ले में घूमेंगे। भैया वार्ड पार्षद लोग घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, इलेक्शन शुरू होने तो बार बार आपको घुमाएंगे। ये देखिए गंदगी का अंबार, और ये देखिए कितना महक रहा है ये कुत्ता। भाई कहाँ जाइएगा? यही हवा की देखा कितना दिक्कत है। नाली भर जाए, अंगना में पानी पूरा भर जाए, न तो वोट नहीं किसी को देते, कोई भी को नहीं वोट देते। ये तो बहुत गलत बात है। कहा देंगे कोई सुविधा देवे नहीं करता है तब वोट कौसी के लिए? क्या बात, काफी से तेरे हुई। वो गीत मांग के साथ जो आज भी हर कोई गुनगुनाए, मांग लिया संसार। वो लाजवाब नगमे जो बन गए अमर। जरा देख ले आकर परवाने, वो इठलाती धुने जो हर दिल में भर दे उमंग। जी हाँ बहनों भाइयों, भूले बिसरे गीत देखना ना भूलें। अपना ये जहान है, सारे शहर की शान है कैंपस। It's cool, man. हम अपने सपनों को सच करने यहाँ आए। कुछ मस्ती, थोड़ा फन और खुशियाँ भी लुटाए। मिलके एंजॉय करें, हम मिलके मुस्कुराए। आओ हम इस जहां की तुमको भी सैर कराए। अपना ये जहान है, सारे शहर की शान है कैंपस। एटीट्यूड हाँ,
अपना ये जहान है, अपने दिलों की जान है। कैंपस कैंपस कैंपस। हंगामे की घटनाओं के बीच बिहार के नक्सल प्रभावित बूथों पर मतदान संपन्न, बाकी केंद्रों पर और 1 घंटे चलेगी वोटिंग।